हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर के लास्ट वीक से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा और अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए। और आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल, भूटान और तिब्बतन रेफ्यूजी। ये फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी क्या है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक क्या होता है प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। अगर आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाएगा तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। प्रीलिम्स में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और जो आपको टाइम है वो 60 मिनट्स मिलेंगे। जैसे कि आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स के हैं और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 35 मार्क्स के हैं और 35 क्वेश्चंस है, वहीं 20 मिनट्स मिलेंगे। और रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के 20 मिनट्स मिलेंगे। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चंस के। मेंस में आपके टोटल 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और इसमें जो आपका ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स 40 मिनट्स का रहेगा। अगर इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 35 मिनट्स में आपको करने होंगे, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 45 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। रीजनिंग एबिलिटी और जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है ये आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स मिलेंगे। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स में 35 मिनट्स में करने होंगे। इसमें भी मेंस में भी आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, अगर आपको रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपका क्या क्या आएगा? जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग आएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आएगा, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ा बेट टेस्ट होगा, डेटा सफिशिएंसी होगा, कोडेड इनइक्वालिटीज़ होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। तो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रीजनिंग्स में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। वैसे तो इसमें सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन है, डीआई है, मेंसुरेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको कम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीपल मीनिंग है, एरर स्पॉटिंग है, वर्ड स्वैप है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, मैच द कॉलम है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये टोटल सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। सैलरी जो है 26,000 टू 29,000 आपकी रहेगी। वहीं प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो प्रीलियम्स का और मेंस का दोनों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की है जो कि आप देख सकते हैं। और क्या बुक्स हैं, क्या यूट्यूब चैनल्स हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर मैंने पूरी इस वीडियो पे बात की है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप एक स्टडी करते वक्त आप एक अपनी खुद की नोट्स बना सकें जिससे कि रिवीजन के लिए आपको वो इजी हो। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी उससे इंग्लिश है वो अच्छी होगी, वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। वहीं चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको कब कितना क्या पढ़ना है, कि आज आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है तो वो करना है। इससे क्या होगा, आप अगर एक स्टडी प्लान बनाए रहेंगे तो इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। और आप एक टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, अपने स्किल्स की मॉक टेस्ट आपको एक रेगुलर अटैम्प्ट करने हैं। अगर स्ट्रैटेजी पे आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।